तारा चारपाई पर लेटी आसमान की तरफ तके जा रही थी। जगमग करते सितारे आंख मचोली खेल रहे थे। तारा की आंखों से आंसुओं की जड़ी लगी हुई थी। आज उसकी ताई माँ ने प्लेट टूट जाने पर इसे रुई की तरह दंग कर रख दिया था। तारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश मैं परी होती, नीले आसमान पर उड़ती और जमीन पर लोगों के दुख बांटती। अचानक तारा के नजदीक एक रोशनी नमूदार हुई। उसकी आंखें चंदिया गई। जब तारा ने गौर से रोशनी की तरफ देखा तो वहाँ इसे एक परी खड़ी नजर आई। उसके लिबास से रंग बिरंगी शुआएं फूट रही थी। परी के सर पर हीरो का ताज था, वो जगमग जगमग कर रहा था। परी ने तारा की तरफ देखा और अपना नरम और नाजुक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इधर आओ तारा। तारा डरते डरते चारपाई से उठकर परी के करीब आ खड़ी हुई। परी बोली, मैं परियों की मलका हूँ। आज इधर से गुजर रही थी कि तुम्हें रोते हुए देखकर रुक गई। बताओ तुम क्यों रो रही हो? तारा ने कहा, अच्छी परी, क्या तुम मुझे अपनी जैसी परी बना सकती हो? परी मुस्कुराई और बोली, हाँ क्यों नहीं, लेकिन वादा करो कि तुम्हारी इन प्यारी आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आएंगे और तुम्हारी मुस्कुराहट दुखी इंसानों के दुख दर्द खत्म करेगी। तारा ने वादा कर लिया। परियों की मलका बोली, मैं तुम्हें खुशी की परी बनाती हूँ। इसने अपनी चड़ी घुमाई। तारा के पुराने लिबास की जगह नया लिबास आ गया। अपने पर और खूबसूरत लिबास देखकर तारा खुशी से उछल पड़ी। इसके अलावा तारा के सर पर नीले रंग का ताज भी आ गया, जिसमें नीलम जड़े हुए थे। इनमें से नीली शुआएं निकल रही थी। तारा ने अपने हाथ में पकड़ी चड़ी ऊपर की और इसके साथ ही वो उड़ने लगी। तारा यानी खुशी की परी की नजर अब एक इमारत की तरफ थी, जहाँ से धुआं उठ रहा था। जब वो इमारत के करीब पहुंची तो देखा कि एक प्लेट में आग लगी हुई है। लोग आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। प्लेट के मालिक की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो रो रो कर लोगों से कह रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो, वो घर में रह गया है। लेकिन आग की वजह से कोई भी घर के अंदर दाखिल होने को तैयार ना था, बल्कि लोगों ने बच्चे की माँ को भी अंदर जाने से रोक रखा था। खुशी की परी तारा तेजी से घर में दाखिल हो गई। उसने घर के कमरे से बच्चे को उठाया और खिड़की से बाहर आने लगी। उसी वक्त भड़कती हुई आग ने उसके लहराते लंबे बालों को पकड़ लिया। तारा पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह बच्चे को जिंदा बाहर ले जाए। वो बाहर तो निकल आई, लेकिन इतनी देर में उसके आधे बाल जल चुके थे। खुशी की परी ने बच्चे को उसके माँ के हवाले किया। माँ खुश होकर अपने बच्चे को प्यार करने लगी। खुशी की परी वहाँ से रुखसत हो गई। अब सितारे आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे थे और सुबह का उजाला फैल रहा था। खुशी की परी ने अपने पर उतार कर छुपा दिए और आम लड़की के वेश में बाजार में घूमने लगी। एक जगह इसे बहुत बूढ़ा शख्स नजर आया। उसके हाथों पर बड़े बड़े जख्म थे। वो बीमार था और भीख मांग रहा था। खुशी की परी को इस पर बहुत तरस आया। उसने अपनी छड़ी घुमाई। उसके हाथ में बहुत से रुपए आ गए। खुशी की परी ने वो रुपए बूढ़े के कचकोल में डाल दिए और उससे बोली, बाबा शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। बूढ़े ने इसे ढेरों दुआएं दी। खुशी की परी आगे रवाना हो गई। सारा दिन बाजार में घूमती रही। दोपहर को उसने घंटी की आवाज सुनी। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई थी। खुशी की परी ने नन्हे मुन्ने बच्चों को सड़क पार करवाई। इस तरह छोटे मोटे काम करते हुए शाम हो गई। अब परी को बूढ़े फकीर का ख्याल आया, जिससे उसने वादा किया था कि शाम को उसके घर छोड़ देगी। वो जल्दी से बूढ़े के पास आई और बोली, बाबा चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आऊं। बूढ़ा उसे दुआएं देने लगा। खुशी की परी बूढ़े के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी।
थोड़ी देर में बूढ़े का घर आ गया। उसने खुशी की परी का शुक्रिया अदा किया और बड़े आराम से घर में दाखिल हो गया। तारा को हैरत हुई कि ये बूढ़ा तो आसानी से चल नहीं सकता था, मगर इस वक्त इतने आराम से घर में दाखिल हो गया। खुशी की परी सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन इतने देर में बूढ़े ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। खुशी की परी ने छड़ी घुमाई, उसके पर नमूदार हो गए। वो उड़कर बूढ़े के घर में दाखिल हो गई और एक तरफ खड़ी होकर बूढ़े की कारस्तानियां देखने लगी। बूढ़े ने सबसे पहले अपने हाथ धोए। ये देखकर तारा की हैरत की इंतहा ना रही कि बूढ़े के जख्म बिल्कुल साफ हो गए। अब वो असल बात समझ गई कि बूढ़े ने अपने हाथों पर जाली जख्म बना रखे थे। फिर उसने अपने चेहरे से दाढ़ी मूंछें हटाई और सर से विग उतारी। अब वो बूढ़े की जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। खुशी की परी को इस नौजवान पर बहुत गुस्सा आया। वो यकदम पट पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छे खासे हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो? जाली फकीर खुशी की परी की आवाज सुनकर घबरा गया। वो हैरान और परेशान खुशी की परी की तरफ देख रहा था, जिसकी शक्ल उस लड़की जैसी थी जो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। खुशी की परी ने जो इसे यूं हैरान होते देखा तो बोली, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आई थी। मेरा नाम खुशी की परी है। मुझे बताओ तुम फकीर क्यों बनते हो? नौजवान को जैसे होश आ गया। वो बोला, मेरा नाम सलमान है। मैंने काफी तालीम हासिल की है, हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया था। जब मैंने तालीम मुकम्मल की तो मुझे नौकरी नहीं मिली। दर बदर की ठोकरें खाता रहा। एक दिन मेरी माँ सख्त बीमार हो गई। उसकी दवा लेने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। मैंने मजबूर होकर लोगों के सामने हाथ फैला दिया। कुछ पैसे मिले जिनसे मैंने माँ की दवा खरीदी, लेकिन मेरी माँ ना बच सकी। मैं इस बड़ी दुनिया में तन्हा रह गया। सोचा कि नौकरी नहीं मिलती, ना मिले, भीख मांग कर ही अपना पेट भर लेना चाहिए। बस इस दिन से मैंने भीख मांगना शुरू कर दी। खुशी की परी ने पूछा, क्या भीख मांग कर तुम्हें खुशी होती है? सलमान ने कहा, नहीं, लेकिन क्या करूं, भूखा भी नहीं रह सकता। ऐसी जिल्लत की कमाई से तो बेहतर है कि इंसान भूखा मर जाए। क्या हुआ अगर नौकरी नहीं मिलती? तुम मेहनत मजदूरी भी तो कर सकते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मेहनती लोग दिखाती हूँ। खुशी की परी ने अपनी छड़ी का दूसरा सिरा नौजवान सलमान को पकड़ा दिया। अब वो दोनों आसमान पर उड़ रहे थे। खुशी की परी एक अहाते में उतरी। ये नाबीनाओं का इदारा था। यहाँ नाबीना लोग बैठे कुर्सियाँ बुन रहे थे। खुशी की परी वहाँ से उड़ी और दूसरी जगह गई। वहाँ टांगों से माजूर एक बूढ़ा बच्चों को पढ़ा रहा था। एक जगह हाथों से महरूम शख्स अपने पैरों की अंगूठियों से कलम पकड़कर खताती कर रहा था। खुशी की परी ने ऐसे और बहुत से लोग दिखाए जो माजूर होने के बावजूद मेहनत करके रोजी कमा रहे थे। खुशी की परी ने सलमान से कहा, ये लोग किसी पर बोझ नहीं बने हैं, बल्कि खुद मेहनत करके रोजी कमा रहे हैं। तुम तो माशाल्लाह ठीक ठाक हो, फिर तुम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अच्छी परी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मेहनत मजदूरी से रोजी कमाऊंगा। खुशी की परी मुस्कुरा दी और बोली, हमारे मुल्क के तुम जैसे पढ़े लिखे बेकार नौजवान अगर मेहनत मजदूरी को ऐब ना समझे तो हमारा मुल्क जरूर तरक्की करेगा। कुछ दिन बाद खुशी की परी आसमान पर उड़ती फिर रही थी कि उसकी नजर सलमान पर पड़ी, जो खेतों में हल चला रहा था। उसकी पेशानी से बहता पसीना मिट्टी में मिलकर उसे सोना बना रहा था। खुशी की परी
پری کو بڑی مسرت ہوئی۔ خوشی کی پری اور اس کی سہیلیاں ہنستی مسکراتی سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ سمندر کے پاس غم کا دیو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خوشی کی پری اور اس کی سہیلیوں کی ہنسنے کی آواز سن کر غم کے دیو نے اپنا سر اٹھایا۔ خوشی کی پری نے اس سے پوچھا، اے غم کے دیو، تو کیوں رو رہا ہے؟ غم کا دیو بولا، میں اس دنیا کو دیکھ کر روتا ہوں۔ غریب بچے جنہیں پڑھنے کا شوق ہے وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے بھی رات کو پڑھتے ہیں، دوسری طرف جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہے وہ پڑھائی سے جی چراتے ہیں۔ انصاف کا یہ حال ہے کہ بے قصور پکڑے جاتے ہیں اور قصوروار چھوٹ جاتے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے بائی بائی کا خون کر رہا ہے۔ خوشی کی پری غم کے دیو کی باتیں سن کر مسکرائی اور بولی، دیکھو تمہارے آنسوؤں سے سمندر کا پانی نمکین ہو گیا ہے، پہلے اپنا منہ ہاتھ دھو لو۔ غم کے دیو نے سمندر میں غوطہ لگایا اور دوسرے ہی لمحے باہر نکل آیا۔ خوشی کی پری بولی، بائی غم کے دیو، وعدہ کرو کہ آئندہ آنسو نہیں بہاؤ گے۔ غم کے دیو نے وعدہ کر لیا۔ پھر خوشی کی پری بولی، خالی آنسو بہانے سے بگڑے کام نہیں سنورتے، اٹھو لوگوں کی مدد کرو، مگر مسکراتے ہوئے۔ اگر تم مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ رونے بیٹھ گئے تو انہیں حوصلہ کون دے گا؟ غم کے دیو نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہنسی خوشی لوگوں کی مدد کرے گا۔ خوشی کی پری اب ہنستی مسکراتی گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک اسے کسی نے جھنجھوڑ دیا۔ تارا نے یک دم آنکھیں کھولی تو دیکھا اس کے سرہانے اس کی تائی اماں کھڑی تھی۔ تو کیا یہ سارا خواب تھا؟ لیکن اس خواب نے تارا کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا۔ وہ ہر کام خوشی خوشی کرتی، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی۔ ایک دن یہی تارا رفتہ رفتہ ایک بڑی پروفیسر بن گئی، لیکن یہ خواب آج بھی نہیں بھولی جس نے تارا میں محنت، سچائی، خدمت اور مسکراتی زندگی کا حوصلہ بیدار کیا تھا۔